नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, खेला हो गया। हमारे जो कलकत्ता के एक जस्टिस हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने का निर्णय ले लिया और हमारा लिब्रांडो, हमारे कांग्रेसी, हमारे टीएमसी वाले और हमारे जो बिके हुए मीडिया वाले हैं, उन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी। फिर मुझे लगता था जो पोल डांसर सोनिया गांधी है, वही मानी हुई थी इस देश में पोल के ऊपर डांसिंग करने के लिए, जिसके कारण राजीव गांधी, क्योंकि वो भी ऐसी हरकतें करने के लिए मजबूर थे या उनको शौक था, इनके परिवार को ही है, उस पोल डांसर के कब्जे में आ गए और फर्स्ट लेडी बना दी। वैसे तो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट होती है, लेकिन इसे बना दिया पहला परिवार देश का। अब आप सोच के देखिए, क्या इनको लिब्रांडो को कभी भी याद है कि इन्होंने क्या कुछ किया था न्यायपालिका के साथ हमारे देश में? लेकिन उससे पहले बात करते हैं अभी की, कि ये जो मंथन किया जा रहा है, रोना पीटना किया जा रहा है न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के मामले के ऊपर। ये मामला क्या है? सितंबर 2023 में टीएमसी के जो प्रवक्ता थे कुणाल घोष, उन्होंने न्यायमूर्ति गंगा उपाध्याय को क्या बोला था? उस वक्त राजनीति में आने की चुनौती दी थी, जब उन्होंने कोविड मुआवजे पर एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया था। क्या हुआ था? जज ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध शराब पीने से मरने के लिए आप लोग उन्हें 2-2 लाख का मुआवजा दे देते हैं, लेकिन कोविड से मरने पर कितने लोगों को मुआवजा मिलता है और क्या मिलता है? क्या किसी को पैसा दिया जाता है? भई, आप ही के भतीजे जो हैं, उनकी 4 मंजिला घर है, घर की कीमत 1 करोड़ है। ये इतना पैसा आपके पास आता कहाँ से है? उन्होंने ये टीएमसी के लीडर से पूछा और इस फैसले पर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति में शामिल हो जाना चाहिए। और जब अब अभिजीत गंगोपाध्याय ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीजेपी की ओर से राजनीति में आने की उन्होंने अपनी मांग रख दी कि मैं उसमें आने वाला हूं, तो टीएमसी के गुंडे और पोल डांसर सोनिया विलाप, जिसको हम बोलते हैं, वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो लोग हैं, ये शायद हिस्ट्री को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान ने सुमित जैन नाम के आदमी को भेज दिया है इनके पोल डांसर के पर्दे और इसकी पार्टी के पर्दों को फाश करने के लिए। दोस्तों, ये इतने ज्यादा घटिया लोग हैं कांग्रेसी ये, कि ये जब कुछ करते हैं तब इनको लगता है कि सब जायज है, लेकिन जब दूसरा कोई करता है तो इनको लगता है डेमोक्रेसी की हत्या हो गई इस देश में जब से बीजेपी आई है मोदी जी के अंडर। अब हुआ क्या था? टाइम था 1956 का। जस्टिस बहरुल इस्लाम क्या किया था? 56 में कांग्रेस पार्टी में ये आदमी शामिल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसके नाम में बहरुल इस्लाम लिखा हुआ था और जस्टिस भी लिखा हुआ था आगे। इन्होंने क्या किया कि इस बंदे को इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया और कांग्रेस ने उन्हें 62 से लेकर 72 तक सांसद के रूप में राज्यसभा में भेजा। तब कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, बड़े ही आराम से जजेस को बनाया जाता था एक प्रणाली के थ्रू। तब सरकार ने उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी नियुक्त करवाया। सरकार ने उन्हें 79 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थापित कर दिया। 1980 में वो रिटायर हो गए। हालांकि उनकी जो रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया और वहां पर उनकी नियुक्ति करवा दी और उसके बाद 83 में वहां से भी वो इस्तीफा देकर सांसद बन गए बारपेटा की सीट से। उम्मीदवार बने, लेकिन वहां पे क्योंकि इलेक्शन नहीं हुए तो ये कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 84 में इन्हें सांसद के रूप से राज्यसभा में भेज दिया गया। क्या तब डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हुई थी? इनकी फेवर में जजमेंट्स देने के चक्कर में उन्हें कभी उठा पटक करते रहे, कभी उधर भेज दिया इधर भेज दिया, लेकिन सीट से नहीं उतारा।
दूसरा नाम है न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर। ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थापित हुए। और उसके बाद ये इन्होंने क्या काम किया 1952 में, वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप से मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए। और जब उन्होंने 57 में उसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ा तो उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन भी मिला। और उन्होंने 57 और 59 के बीच में क्या किया था, श्री नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री के रूप में कार्य भी किया। फिर 69 का टाइम आया जिसमें फिर से वो विधानसभा में चुने गए। कि भी उन्होंने तो 68 में भी केरल जो न्यायालय था उसके अंदर भी उनकी नियुक्ति करवाई गई। मतलब कि ये सारा जो खिचड़ी है इनके टाइम पर होती रही। फिर एक और जस्टिस थे हमारे जिसका नाम था मससोदी। भाई वो भी मोमिन ही होंगे, पता ही है आपको। उन्होंने भी 2009 से लेके 16 तक जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में काम किया है। और 15 में उन्होंने फैसला दिया कि वो अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का स्थायी हिस्सा है और मैं इसके खिलाफ अब मुहिम चलाऊंगा। और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल होकर क्या किया, 19 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। न्यायमूर्ति अभय खिस्पे, इन्होंने भी 2011 में उनकी नियुक्ति हुई थी बॉम्बे उच्च न्यायालय में। वहां से भी वो निकल के उसके बाद वो गए सांसद बनने के लिए 2018 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद। बाकी ऐसी लंबी लाइन है भारत के इतिहास में जहां पर जजेस को खरीदा गया, भ्रमित किया गया, उनकी सेवाएं लेती गई और सेवा लेने के बाद जब टाइम पूरा हुआ रिटायरमेंट का उन्हें सीट दे दी गई या राज्यसभा की या सांसद बनाकर लोकसभा भेजा गया। तब कभी भी डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हुई थी। लेकिन अब जब कोई एक जस्टिस, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट का, बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, इमीडिएटली रोना धोना शुरू हो गया सारे इकोसिस्टम का। अभी तो इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आर्टिकल आने वाला है कैसे भारत में हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की। आप समझ सकते हैं कि ये है इनका दोगलापन। जब ये करें तो सब कुछ पाक होता है, वही पाकिस्तान वाला पाक। और जब हम करते हैं तो भगवा टेररिज्म बन जाता है एकदम से। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों फर्क क्यों है। इसीलिए इनको खुश करने के लिए मैंने आज हरे रंग की शर्ट डाली है, भगवा नहीं डाला दोस्तों, क्योंकि भगवा डालने से काम गलत हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को पास करवाने के लिए इनसे मैंने हरा कलर डाल लिया ताकि ये खुश होकर इसके ऊपर स्ट्राइक ना लगवाएं। क्योंकि मेरी हर वीडियो के ऊपर ये स्ट्राइक लगवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं उसमें या तो व्हाइट कलर डालता हूं तो वो क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म को डिपिक्ट करता है तो इनको बुरा लगता है। मैं अगर ब्लैक डालता हूं तो इनको बुरा लगता है। तो मैंने बोला भैया आज मैं हरा डाल देता हूँ, हो सकता है कि मेरा अकाउंट चलना शुरू हो जाए, इसके ऊपर स्ट्राइक ना लगाएं। क्योंकि हरे रंग डालने के बाद ये उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये इनका डीएनए है। दोस्तों इनकी बजाने में जो मुझे मजा आता है और आपके सामने जो तथ्य रखता हूं मैं, ये पूरी स्टडी होती है, पूरी टीम हमारी इसी काम में लगी है कैसे इनके एक एक चीज को उजागर करके आपके सामने रखें, ताकि ये वो काम वो ना कर सकें जो 2024 के इलेक्शन से पहले ये करना चाहते हैं। 47 से लेकर 2014 तक सारे जजेस इन्होंने अपनी मर्जी के रखे, सिर्फ इसलिए कि सत्ता अपने हाथ में रहे और जजेस वो रखे जो इनकी भाषा बोलते थे। इंदिरा गांधी ऑन रिकॉर्ड बोलती है कि भाई जस्टिस मैं अपने मर्जी के रखूंगी, मुझे कंट्री चलानी है, फैसले मुझे अपनी फेवर के चाहिए, इसलिए जो मेरे पैरों को चूमेगा उसी को मैं चीफ जस्टिस बनाऊंगी। और आज भी यही काम हो रहा है। चीफ जस्टिस इन्हीं का बैठाया हुआ है, कॉलेजियम सिस्टम भी वही है जहां पर ये सारे चोर इकट्ठे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा ठग कौन बनेगा, चीफ जस्टिस। और ये जो सारी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर के पास होती थी, तीनों मिलकर डिसाइड करते थे अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया
ये चोर इकट्ठे बैठकर डिसाइड करेंगे विदाउट वोटिंग हमारा अगला ठग कौन होगा। अब आप सोचिए, जो हमने मुहिम शुरू करी थी कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लिंक में आपको सिर्फ यस एंड नो करना है। क्या आप चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम बंद हो और ये जो चोर हैं, चीफ जस्टिस जिसको मैं थीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता हूं, जो मोमिस के केसेस में तो कहता है कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और भाई संदेश खली में लड़कियों का, लेडीज का रेप हो रहा है 12 सालों से, बोलता है ये छोटे मोटे केस लेकर मेरे पास तुम आ जाते हो, लोअर कोर्ट में जाओ, वहां पर 20-25 साल के बाद अगर वहां पे तुम्हें जस्टिस नहीं मिलता तो देख लेंगे कि मैं ये केस को लेता हूं कि नहीं लेता हूं। लेकिन रात को 12 बजे एक लेडी, एक मुसलमान, उसके कोई केस आ जाए तो ये उन्हें बरी कर देते हैं सुबह 3-4 बजे तक। बंद कमरे में सोने के बाद आते हैं, कहते हैं बेल दे दी गई क्योंकि ये मुसलमान है, इसको हम अंदर नहीं रख सकते क्योंकि इसकी तौहीन हो जाएगी। और ये केस लोअर कोर्ट में चल रहा था। इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, नीचे लेके जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास केस लेकर आओ क्योंकि ये बेल का केस है, बेल में पैसे बनते हैं। तो ये सबसे पहले तो बेल के केसेस को ही पकड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके खिलाफ मुहिम और तेज करनी पड़ेगी, वरना ये हमें कोई भी काम इस देश में सीधे तरीके से करने ही नहीं देंगे। और जो ये जस्टिस बीजेपी को ज्वाइन करने वाला है, अगर इनकी अंतर आत्मा जाग रही है, ये कुछ करना चाहते हैं देश के लिए और जो सिस्टम गलत है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो अब रोना धोना शुरू हो गया है। देखिए, इनका रोना और पिछवाड़े का धोना ये कभी भी बंद नहीं होगा जब तक सनातनी सतर्क है और इनकी बजाता रहेगा। दोस्तों, बजाते रहें, परवाह नहीं करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये आपके पीछे पड़ेंगे, आप मेरी तरह हरे रंग का कोई कपड़ा डाल लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.